हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाबी क्लास में। मैं मनजीत सिंह। अज आप करांगे व्यंजन धुनियां। व्यंजन धुनियां दे विच पंज यानी कि अपने जिहड़े स्वर तां बिना साह तो बोले जाते हैं, पर व्यंजन धुनियां का उचारण आपां नूं स्वर धुनियां की सहायता नाल बोले जाते हैं। व्यंजन धुनियां नूं आपां पराधीन धुनियां भी कहांगे। धुनियां भी कहांगे यानी कि ये स्वर के नाल बोलियां जांदियां तां इसनूं व्यंजन धुनियां कहंदे हन। व्यंजन धुनियां दे विच आपां पंज है, यानी कि कंठ तो पहला बोलिया जाता है कक्के वाली लाइन, कक्खा खग्गा गग्गा गग्गा नाना। आ कंठी धुनी है, ये कंठ तो बोलने वाले शब्द है। एक नंबर कंठ, इहनूं कहांगे कंठी धुनी। ਇਹਦਾ उच्चारण की आ गया, कंठ आ गया। फिर अपने कोले आ गया तालू। तालू तो बोलन जाने वाली चच्चा छज्जा जज्जा जज्जा जैया, सॉरी जैया। फिर 3 नंबर ते आपां बोलांगे उल्टी जीबी या मुर्दनी। केड़ी लाइन आ जाएगी? तालवी। हुण अपने को आएगी मुर्दनी या उल्टी जीबी। ठट्ठा 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 डड्डा डड्डा ते नैना। ये उल्टी जीभी ना बोली जाऊगी, यानी कि आप इन्हों बोलांगे जो अपना जीव की होगी मुड़ के वापस सीधी होगी, तो इनू आप कहेंगे उल्टी जीभी या इनू मुर्दनी भी कहा जाता है। फिर अपने को आ जाएगा 4 नंबर दंती। दंती दंती वाली केड़ी लाइन आ जाएगी? तत्ता थत्था दद्दा धद्दा ते नन्ना। फिर अपने को आ गई यह बोलन समय अपनी जीव दंदां नूं छूगी, तो यह दंती आ गई। फिर आ गए 2 होटी। 5 नंबर आ गया अपने को 2 होटी, यानी कि इन्हां दा उच्चारण करते समय अपनी जीव है जिहड़ी, अपनी जीव नहीं अपने सॉरी होठ एक दूजे नूं मिलणगे और खुलणगे। जिवें पप्पा पप्पा बब्बा भब्बा ते मम्मा, इनू इस तरीके नाल लिखा जाऊगा। यह 5 धुनियां अपने शरीर दे विचों, जिवें पहला कंठ कंठी तो उचारी गई, कक्के वाली लाइन आ गई। फिर तालू वाली आ गई, तालू तो अपनी वाली चच्चे वाली लाइन आ गई। फिर 3 नंबर उल्टी जीभी या मुर्दनी आ गई। फिर इनू टट्टे वाली लाइन आ गई, टट्टा टट्टा। तो फिर उसके बाद अपने को आ जाऊगी 3 नंबर सॉरी 4 नंबर दंती वाली, दंत तत्ते वाली लाइन आ गई। फिर 2 होटी पप्फे वाली लाइन आ गई, 2 होटी आ गई। ये अपने को व्यंजन धुनियां। व्यंजन धुनियां दे इन्हां दे उच्चारण स्थान आ गए। फिर उस तो बाद आप लिखांगे ये व्यंजन धुनियां। व्यंजन धुनियां के बाद अपने को आ गए अर्ध स्वर। अर्ध स्वर किहड़ा आ गए? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर अपने को आ गए या और वह, ठीक है। अर्ध स्वर आ गए। फिर उसके बाद फारसी। फारसी शब्द आके अपने को सस्से पैरी बिंदी, खखे पैरी बिंदी, गग्गे पैरी बिंदी, जज्जे पैरी बिंदी, फफे पैरी बिंदी ते लल्ले पैरी बिंदी। ये जदों अंग्रेज़ां अपने पंजाब दे विच आए सी, उस दे विच
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ? ਖੱਖੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਗੱਗੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾइन होर लिख लेने आप लै ते वै यह रह लै वै वाह वाह। इन्हां दे विच आपां लिखांगे जिवें कंठी दे विच आ गया खक्के पैरी बिंदी ते गग्गे पैरी बिंदी ते तालवी ते अपने कोले आ जाणगे आह शब्द सस्से पैरी बिंदी ते जज्जे पैरी बिंदी ते या। सस्से पैरी बिंदी जज्जे पैरी बिंदी ते यारा। फिर अपने को आ जाएगी मुर्दनी यानी उल्टी धुनी। मुर्दनी आ गई। मुर्दनी दे विच आपां लिखे जाएंगे अपने को ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डा ते ला, डाड़ा टड्डा ते लल्ले पैरी बिंदी। आ गई मुर्दनी यानी उल्टी जीबी के अंदर आ गया अखर। फिर आ गई दंती। दंती के अंदर अपने कोले सस्सा ते रारा ते लल्ला। दंत पठारी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दो शब्द बन जाते हैं। शुद्ध दंती केड़े है? शुद्ध दंती, शुद्ध दंती है तथा थथा दद्दा। ठीक है। फिर दंत पठारी आ गया अपने कोले, दंत पठारी नन्ना सस्सा हरारा ते लल्ला। ਆਪਾਂ ਨੂੰ मुर्दनी जीबी का ते दंती का ਇਹਦਾ ध्यान रखना है। ये दोनों ये लल्ले पैर बिंदी ते ये लल्ला है। ये लल्ले पैर बिंदी तो मुर्दनी जीबी यानी उल्टी जीबी च आऊगा ते लल्ला आऊगा अपने कोले दंती दे विच आऊगा। यही शुद्ध दंती ते दंत पठारी आ गए। नलसर ते तथा थथा दद्दा आ गया। फिर अपने कोले दो होटी, दो होटी दे विच तो सॉरी दो होटी दे विच अपने कोले पै वर्ग वाली लाइन आ गई जिन्होंने दो होटी, जिहदे विच आपां लिखांगे वावा रह गया। ये वावा ते वावा रह गया ते फफा रह गया। वावा ते फफे पैरी बिंदी रह गई आ गई। इस तरीके नाल यह फारसी धुनियां भी इन्हां दे विच आ गईयां जिन्हां नूं आपां नूं ये अखरां दे विच मिल जाणगी। ठीक है। हुण इन्हां दे विचों अपने व्यंजन धुनियां दे विच नासिक धुनियां, नासिक धुनियां वाली लाइन किहड़ी आ गई अपने कोले? आह आ गई नाना जइया नाना नन्ना ते मम्मा। आह की है? नासिक धुनियां। नासिक है नाना जइया सॉरी
सॉरी वो सेम ही लिखते सी। नाना, जइया, नाना, नन्ना ते मम्मा, ये नासिक धुनियां हैं जिहड़े नक दे विचों बोलन जाण वाली आवाज़। उदों बाद अपने कोले आ जाणगे सुरयंत्री। सुरयंत्री वाला किहड़ा आ जाऊगा, रीड दे विच एक क्वेश्चन आया सी सुरयंत्री। सुर यंत्री केड़ी धुनी है ते है। कमवा व्यंजन केड़ा है, कमवा व्यंजन है रै। ते सरकमी व्यंजन सरकमी व्यंजन आ गया ससे प्यारी बिंदी ससा ते रै। सरकमी व्यंजन आ गया अपने कोले। सरकमी व्यंजन आ गए सुरयंत्री, कमवा व्यंजन, सरकवा व्यंजन, फटकवा व्यंजन। फटकवा व्यंजन अपने कोले, सरकवी तो फटवी व्यंजन एक ही होंगे है। कमवा व्यंजन रै, सरकवी व्यंजन आ गया, सुरयंत्री आ गया, अर्धस्वर आ गए य और वह होंगे हैं। ਇਹਦੇ बाद ਆਪਾਂ डायग्राम बना ਲੈਂਦੇ हैं जिन्हों ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਇਹ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ ਤੇ ਪੌਣ ਧਾਰ ਹਵਾ ਇੱਕਦਮ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ हैं। उचारण आधार पर यह वंडे गए। डकवें व्यंजन कहते हैं कै तो लैके पै वर्ग ताईं, कक्का, खखा, गग्गा आ डकवें व्यंजन आ गए। चच्चा, छच्छा, जज्जा आ डकवें व्यंजन आ गए। टैंका, ठट्ठा, डड्डा आ गया, ये डकवें व्यंजन आ गए। तत्ता, थत्था, तद्दा आ गए। पप्पा, पप्पा, बब्बा आ गए। ये अपने को डकवें व्यंजन आ गए और ये सारे किहड़े है ए डकवें व्यंजन। ए डकवें व्यंजन अपने को नासिक धुनियां सारी ए डकवें व्यंजन दे विच आ गई। फिर अपने को आ गए पासेदार व्यंजन, लल्ले पैरी बिंदी ते लल्ला। इन्हां दोनों दे विच डिफरेंस है, ये इन्हां दोनों दे विच अंतर है। यह दोनों उच्चारण आधार ते स्थान ते लल्ले पैर बिंदी उल्ट जीभी दे विच बोली जाती है, जबकि लल्ला कला लल्ला दंती दे विच बोलिया जाता है। फिर अपने को आ गया कमवा व्यंजन। कमवा व्यंजन केड़ा है रारा। फिर फटकवा व्यंजन अपने को आ गया डाड़ा, डड्डा। फिर खैमा व्यंजन ससे पैरी बिंदी, फिर ससे, फिर हाहा, ये खैमा व्यंजन आ गए। हाहा नूं ही आपां सुरयंत्री धुनी कहने हैं। फिर सरकवें व्यंजन यानी यारा ते वावा, यह सरकवें व्यंजन आ गए। हुण इन्हां नूं आपां अल्प प्राण महाप्राण के आधार पर वंडांगे। अल्प प्राण ते महाप्राण के आधार पर इनू समझण लई आपां इनू रफ कर दीए। अल्प प्राण ते महाप्राण। पहला डकवें व्यंजन कै तो पै वर्ग ताईं सिर्फ 15 होंगे डकवें व्यंजन। कक्का, खखा ते गग्गा। चच्चा, छच्छा ते जज्जा। टैंका, ठट्ठा ते डड्डा। फिर अपने को आ जाएंगे तत्था, थत्था ते दद्दा। फिर आएगा पप्पा,
फुफा ते बब्बा। आ अपने कोले की हो गया, कै तो पै वर्ग तक, पै वर्ग के 3 अखर तक ही की है, ये अपने कोले 15 डकवें व्यंजन हैं। 15 डकवें व्यंजन हैं। हुण इन्हां नूं ही आपां अल्प प्राण ते महाप्राण के आधार पर वंड लांगे। अल्प प्राण वाले किहड़े किहड़े अखर है? 1 नंबर, 2 नंबर ते 3 नंबर। अल्प प्राण आ गए अपने कोले अल्प प्राण। अल्प प्राण अपने कोले किहड़े किहड़े अखर है? 1 नंबर ते 3 नंबर। ते किन्ने अखर है? 1 2 3 4 5 ते 5 ते 5 10, यानी कि 10 अखर अल्प प्राण हैं। यह अल्प प्राण है। तो महाप्राण किन्ने हैं? प्राण है अपने कोले 5, इनकी 2 नंबर। ते अद्धक इतने। अद्धक की वरतों आप अद्धे शब्द लई करते हैं, पर पंजाबी दे विच अद्धा शब्द लिखा नहीं जाता, इसलिए आप अद्धक ला के उहदे विच लिख सकते हैं। जिमें बल, बल लाना यानी कि किसी एक शब्द ते दबाव वाला थां बनाना। जिमें हिंदी दे विच लिखते हैं बच्चा, हिंदी दे विच बच्चा, बच्चे वास्ते अद्धा अखर प्रयोग होंदा है, क्योंकि पंजाबी दे विच इहनूं लिखण वास्ते आपां अद्धक का प्रयोग या बल का प्रयोग करांगे। अद्धे अखर तो पहला आपां अद्धक ला देंगे। सुर, सुर दे विच 3 सुर होंदे हैं, उच्चा सुर, नीवा सुर, मध्य सुर। ठीक है, नासिकता आ अपने काम दे नहीं है। हुण आपां करांगे नाम। व्याकरण नूं 4 भागां दे विच वंडिया गया है। पंजाब सिक्ख्या बोर्ड इसनूं 4 भागां दे विच वंडदी है, जबकि CBSE वाले इनू 3 भागां दे विच वंडदे हैं। यानी कि नंबर 1 आ गया वर्णबोध, नंबर 2 आ गया शब्दबोध, फिर नंबर 3 आ गया वाकबोध, 4 आ गया अर्थबोध। पंजाब सिक्ख्या बोर्ड दे विच 4 मन्ने गए हैं, जबकि CBSE वाले इसनूं 3 मनते हैं। हुण CBSE बोर्ड वर्णबोध, शब्दबोध ते वाकबोध मनती है, जबकि पंजाब सिक्ख्या बोर्ड दे विच वर्णबोध, शब्दबोध, वाकबोध ते अर्थबोध 4 आ जाते हैं। ते CBSE वाले 3 मनते हैं और पंजाब सिक्ख्या बोर्ड इनू 4 मनता है। हुण आपां करांगे शब्दबोध। शब्दबोध दे 8 भेद हुंदे हैं। शब्दबोध दे 8 प्रकार होंगे हैं। पहला प्रकार है नाम, जो कि आप अगली वीडियो के विच उहनूं करांगे। धन्यवाद। कै वर्ग और तीजा वर्ग आ गया, तो महाप्राण दे विच आ गया सहघोष दे विच। सहघोष दे विच सुर या सुर तंदां दी कामां हेठां दे नाल सहघोष दे व्यंजन उचारण समय एक दूजे दे नाल इन्नी नेड़ता दे नाल आ जांदियां हन ते नेड़े आके जांदियां हन। इन्हां दे विचों लंघण वाली हवा कंबनी जी पैदा कर दिंदी है, इसलिए इनू नादी या नादी धुनियां कहने हाँ। इनकी नादी कहने हैं। इसनूं सहघोष नूं नादी भी कहा जाता है और इसनूं नादी भी कहा जाता है। सहघोष दे विच अपने कोले सहघोष किहड़ा है, तीजा अखर आ गया, ते घोष ते नादी दे विच पहला ते दूजा वर्ग आ गया।
पहला तो दूजा वर्ग, ए गोश या ए नादी दे विच आ गया, सह गोश दे विच तीजा अपने कोले वर्ग आ गया जिहड़ा आह है। और बाकी सारे बच गए, आ तो सारे अपने को 15 ढकवें व्यंजन है, और बाकी सारे जिहड़े बच गए वो अपने को की है, ए ढकवें व्यंजन है। ज़्यादा आपां कह तो लैके पै वर्ग दियां लैना ही याद रखनियां हैं। पंजाबी दे विच धुनी नूं भाषा की सब तो छोटी इकाई मनिया जाता है, और पंजाबी भाषा की सब तो वड्डी ते सार्थक इकाई वाक है। फिर अपने को आ गई ए खंडी धुनी। इदों पहला आप खंडी धुनी की गल करी सी, हुण अपने को आ गई ए खंडी धुनी। ए खंडी धुनी दे विच अपने काम दियां सिर्फ ते अद्धक इत्थे। अद्धक की वरतों आप अद्धे शब्द लई करते हैं, पर पंजाबी दे विच अद्धा शब्द लिखा नहीं जाता, इसलिए आप अद्धक ला के उहदे विच लिख सकते हैं। जिमें बल, बल लाना यानी कि किसी एक शब्द ते दबाव वाला थां बनाना। जिमें हिंदी दे विच लिखते हैं बच्चा, हिंदी दे विच बच्चा, बच्चे वास्ते अद्धा अखर प्रयोग होंदा है, क्योंकि पंजाबी दे विच इहनूं लिखण वास्ते आपां अद्धक का प्रयोग या बल का प्रयोग करांगे। अद्धे अखर तो पहला आपां अद्धक ला देंगे। सुर, सुर दे विच 3 सुर होंदे हैं, उच्चा सुर, नीवा सुर, मध्य सुर। ठीक है, नासिकता आ अपने काम दे नहीं है। हुण आपां करांगे नाम। व्याकरण नूं 4 भागों में वंडिया गया है। पंजाब सिक्ख्या बोर्ड इसनूं 4 भागों में वंडती है, जबकि CBSE वाले इनू 3 भागों में वंडते हैं। यानी कि नंबर 1 आ गया वर्णबोध, नंबर 2 आ गया शब्दबोध, फिर नंबर 3 आ गया वाकबोध, 4 आ गया अर्थबोध। पंजाब सिक्ख्या बोर्ड दे विच 4 मन्ने गए हैं, जबकि CBSE वाले इसनूं 3 मनते हैं। हुण CBSE बोर्ड वर्णबोध, शब्दबोध ते वाकबोध मानती है, जबकि पंजाब सिक्ख्या बोर्ड दे विच वर्णबोध, शब्दबोध, वाकबोध ते अर्थबोध 4 आ जाते हैं। ते CBSE वाले 3 मानते हैं, और पंजाब सिक्ख्या बोर्ड इनू 4 मानता है। हुण आपां करांगे शब्दबोध। शब्दबोध दे 8 भेद हुंदे हैं। शब्दबोध दे 8 प्रकार होंगे हैं। पहला प्रकार है नाम, जो कि आप अगली वीडियो के विच उन्होंने करांगे। धन्यवाद।